हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट के बारे में। कुछ नए स्पाइड इमेजेस हैं, स्पाइड वीडियोस हैं और कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने आए हैं, तो आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है। 16 जनवरी 2024 को कुछ ही दिन रह गए हैं जब गाड़ी को अनवील कर दिया जाएगा और लॉन्च भी कर दिया जाएगा। प्राइसिंग भी 16 जनवरी को आ जाएंगे और डिलीवरीज जो है वो भी उसके 1-2 दिनों बाद जो है वो शुरू हो जानी चाहिए। और जो व्हीकल है वो ऑलरेडी डीलरशिप में पहुंचना शुरू हो भी गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में सबसे ज़्यादा खास बात हम करने वाले हैं कि नया क्या मिलेगा, इंजन में क्या डिफरेंस हो सकता है, प्राइस के बारे में बात करेंगे और सेफ्टी के बारे में भी, बिकॉज हमारा मेजर कंसर्न सेफ्टी को लेकर रहता ही है। वो भी अब जब भारत एनकैप इंडिया में आ गया है, इंडिया में आ गया कि मतलब इंडिया में शुरू हो गया है। एनीवेज, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट से। लॉन्च डेट 16 जनवरी। यहाँ पर कंपनी सिर्फ गाड़ी को दिखाएगी नहीं बल्कि प्राइस अनाउंसमेंट भी कर देगी और डिलीवरीज भी जल्दी शुरू हो जाएंगी, ये कंफर्म्ड है। इसके अलावा ड्राइव रिव्यूज़ की बात करें तो कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों के गैप में ही उसके ड्राइव रिव्यूज़ भी आप तक मिल जाएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले, बिकॉज सबसे पहली वॉक अराउंड की वीडियो हम कोशिश करेंगे हम आपके लिए लेकर आए, तो उसको देखने के लिए तैयार रहें। ओके, शुरू करते हैं इसके फीचर्स से। सबसे बड़ा मेजर चेंज होने वाला है इसके कंप्लीटली न्यू लुक्स। जो हम आपको क्रेटा इंटरनेशनल वर्जन जो ट्यूसॉन जैसी दिखती है वैसी नहीं, बिल्कुल डिफरेंट लुक आएगा और ग्लोबल डेब्यू की तरीके से होगी। और ये कहने को तो फेसलिफ्ट है, लेकिन जैसे किया सेल्टोस और सेल्टोस फेसलिफ्ट है, उसमें देखो डिज़ाइन के थोड़ा बहुत फ़र्क है। फीचर्स में डिफरेंस आया पर डिज़ाइन में थोड़ा ही है। लेकिन क्रेटा में फीचर्स का मेजर डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। डिज़ाइन भी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल न्यू क्रेटा कंपनी ने लॉन्च कर दी। स्पेशली अगर हम इसकी रियर साइड देखें ना, तो एच शेप्ड आपको कनेक्टेड एलईडी प्रॉपर टेल लैंप्स देखने को मिल जाए, कंफर्म हो गया। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स ब्लॉक पैटर्न के साथ देखने को मिलेंगे। बड़ी हेडलाइट्स, बड़े टेल लैंप से इस गाड़ी को लुक को ज़्यादा मैसिव बनाया जाने वाला है। ये टेक्निकली देखा जाए एक्स्टर और जो न्यू सेंटर फे इंटरनेशनल मार्केट में शोकेस की गई उसी का मिड में आने वाली एक व्हीकल हो जाएगा। वैसे ही डिज़ाइन फिलॉसफी रहने वाली है। एलईडी कनेक्टेड जो देख रहे हो 2023 में भी ऐसे ही हुआ था, 2024 में भी ऐसे ही होगा कि कनेक्टेड आपको सारा सिस्टम देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर भी कम्प्लीटली न्यू लुक होगा। रेंडर्ड इमेजेस कुछ लगाए तो एक आइडिया आपको हो जाएगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग है कि नए लुक के साथ साथ ADAS लेवल 2 फंक्शंस आएंगे और सेल्टोस से बढ़कर कुछ फीचर्स भी आएंगे, वो बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। ADAS लेवल 2 के जो फंक्शंस है वो कैमरा बेस्ड भी हैं, रेडार भी है, यानी कि कैमरा तो होगा ही होगा और रेडार भी आपको मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाड़ी में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 7 कैमराज आएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ADAS वाले हो गया कैमरा, 360 डिग्री कैमरा के 4 कैमरे। अगर जो एक और नया फीचर आएगा कंपनी की तरफ से वो होगा डैश कैम, जो कि अभी सिर्फ क्रेटा के एडवेंचर एडिशन में था। अब क्रेटा के बाकी वेरिएंट यानी कि टॉप वेरिएंट, मिडल वेरिएंट, उसमें बेस में नहीं, मिडल और टॉप के लिए मोस्ट प्रॉब्ली रखा जाएगा। टॉप में तो होगा ही होगा ड्यूल कैमरा वाला डैश कैम, यानी कि अंदर की रिकॉर्डिंग भी करेगा, बाहर की रिकॉर्डिंग भी करेगा। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगी। बट इसमें हम जो सोच रहे हैं ना वो ऐसा है, अभी जो डैश कैम लगता है ना वो ऐसा लगता है कि एसेसरी है, ठीक है, बस वो फिट कर दिया गया है। लेकिन क्रेटा में आपको इनबिल्ट टाइप ऑफ डैश कैमरा आएगा, क्योंकि कंपनी का अपना है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को हो जाएगा। तो टोटल आपको 7 कैमराज हो जाएंगे। रेडार तो अच्छे से काम करेगा ही करेगा, बिकॉज रेडार की वजह से ADAS एक्चुअल में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सब काम करेंगे। इवन रियर के भी क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे जो फंक्शंस हैं और इवन जो सेल्टोस वाली पूरी लिस्ट लगाते तो सेम ही फीचर्स आएंगे क्रेटा में भी। ADAS में कोई डिफरेंस नहीं होगा सेल्टोस और क्रेटा में, फीचर का फर्क होगा तो डैश कैमरा का हो रहा है। फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स भी आपको क्रेटा में ऑप्शन मिल जाएगी, तो वो बहुत अच्छी लग रही है और उससे कंपनी कहीं ना कहीं कह रही है कि भाई हमने हर जगह कैमरा और सेंसर लगा के दिया आपको। अगली बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की, जहाँ पर आपको ब्लैक एंड बेज का इंटीरियर मिलेगा। जैसा पहला मिलता था सेम वैसा ही है, और अंदर की जो बाकी चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी चेंज होंगी। जैसे कि जो स्क्रीन का लेआउट है, क्लस्टर है, वो एक सिंगल फ्रेम में आ जाएगा जैसे सेल्टोस में आता है। स्क्रीन का साइज़ वही रहेगा 10.25 इंचेस, बट उसका यूज़र इंटरफेस कम्प्लीटली बदल दिया जाएगा। ब्लू लिंक के नए फीचर्स आएंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको महसूस होगा कि हाँ यार गाड़ी में कुछ बदलाव तो हुआ है। कनेक्टेड फीचर्स पहले से ज़्यादा हो जाएंगे। इवन जो इसका डिजिटल क्लस्टर है वो भी सेल्टोस वाला यानी कि एल्काजार वाला आ जाएगा, यानी कि फुल्ली डिजिटल 10.25 इंचेस का क्लस्टर होगा, जो कि क्रिस्प भी होगा। ADAS के सारे फंक्शंस भी होंगे, क्लैरिटी भी पूरी मिलेगी, कलर्स भी काफ़ी वाइब्रेंट होंगे। तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ गुड क्वालिटी। फीचर्स की बात करें तो वेंटिलेटेड सीट्स है, वायरलेस चार्जर है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस या वायर्ड होते हैं। थोड़ा सा रुक जा, बिकॉज सेल्टोस में वायर्ड है ना, तो वो देखना पड़ेगा। और इंटीरियर में आपको बाकी क्या होते हैं, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह तो मिलने ही है बेसिक। ADAS वाला वेरिएंट लोगे तो आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाएगा, ऑटो RVM भी मिलेगा, RSA का अलग से बटन भी मिलेगा, स्टीयरिंग मोड कंट्रोल्स होंगे, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील होगा, लेदर रैप ही आपको गियर नॉब मिलेगा, कूल्ड आपको ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। तो ये चीज़ें क्रेटा को बनाती हैं खास। एयर प्योरीफायर भी होगा, तो साउंड मूड लाइटिंग भी होगी,
एम्बिएंट लाइटिंग तो ऑफकोर्स है ही, साथ में आपको साउंड्स ऑफ नेचर भी मिलेंगे जैसे एक्सटर में मिलते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस का सपोर्ट भी मिलेगा, वॉइस कमांड्स भी होंगे, पैनोरामिक बड़ी सनरूफ होगी, और बाहर एक चीज़ भूल गया, रूफ रेल्स, वो भी थोड़े डिज़ाइन चेंज कर रही है कंपनी गाड़ी के डिज़ाइन को और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। नए अलॉय व्हील्स तो ऑब्वियसली इसमें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और हेडलाइट्स मैंने बता दिया कि काफ़ी बॉक्सी एलिमेंट की होने वाली हैं। तो ये तो हो गया बाहर से चेंज और इंटीरियर से चेंज। मेरा टारगेट है 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो पूरे करने इस साल, तो आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो, थोड़े से रह गए, कर दो ना यार। अब मैंने आपको कहा था कि हम इसके प्राइस और सेफ्टी के बारे में बात करें, और एक सरप्राइज एलिमेंट भी है। सरप्राइज एलिमेंट पहले कर लेते हैं, वो है द क्रेटा ईवी। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2024 में ही इसके ईवी अवतार यानी कि इलेक्ट्रिक वर्जन भी अपलोड कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, जहां पर आपको एक 500 किलोमीटर्स की, 400 से 500 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज मिलेगी। एक्चुअल तो वही आ जाएगी ना कि 350 से 450 किलोमीटर के आसपास इसकी एक्चुअल रेंज रहने वाली है। 350 से 420 में बोलूँगा, 450 में भी ज़्यादा हो जाए। बट इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि इसका जो प्राइस होगा ऑब्वियसली वो बहुत हाई चला जाएगा, मतलब 25 लाख के आसपास तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा, जहां पर आपको एक बड़ी बैटरी मिलेगी। हालांकि कंपनी उतना ज़्यादा प्लान नहीं कर रही कि हम कोई बड़ी बैटरी, ज़्यादा रेंज, ऐसा कुछ नहीं। अब उनका मेजर मोटिव ये रहेगा कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल Hyundai की तरफ से जो कि आयोनिक तक ना जाना पड़े और कोना की रिप्लेसमेंट टाइम ऑफ हो सके, तो वो कहीं ना कहीं क्रेटा होने वाली है। कोना से वो थोड़ी बेटर होगी, ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। एनीवेज, बात करते हैं इसके अब क्रेटा पेट्रोल और डीजल वाली जो है ICE वाली, उसकी प्राइस के बारे में। अभी वाली जो है वो 10.8 से शुरू होकर 19.2 तक जाती है, और सेम एज सेल्टोस बेस वेरिएंट का प्राइस जो क्रेटा है वो उतना ही ऑलमोस्ट रहेगा, यानी कि 10.8 या 10.9, और अगर हम टॉप की बात कर लेते हैं तो वो चला जाएगा 19.99 तक। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और ना ही जाएगा, कंसिडरिंग द सेगमेंट का दूसरा प्लेयर यानी कि किया सेल्टोस। तो उस हिसाब से क्रेटा की प्राइसिंग भी इसके आसपास ही रहने वाली है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही भी होगी, इससे ज़्यादा जानी भी नहीं चाहिए, इससे कम भी सही नहीं होगी। सेफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो ब्रांड का कहना है कि हम Hyundai में अब ऑब्वियसली 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तो कर दिए, बट ओवरऑल क्रैश टेस्ट रेटिंग, उन चीज़ों का क्या, तो कंपनी तो कहती है कि हम अपने नए प्रोडक्ट्स के ऊपर और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेंगे, और बट फ़र्क ये आ जाता है कि टेस्ट कौन सा वेरिएंट होता है। अब अगर तो ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप अपने आप टेस्ट करते हैं तो वो हो सकता है बेस वेरिएंट टेस्ट करे तो उसकी रेटिंग थोड़ी कम आएगी, लेकिन अगर कंपनी खुद भेजती है तो वो अपना टॉप वेरिएंट भेजेंगे तो उसकी रेटिंग तो 5 स्टार ही आएगी। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएंट टेस्ट किया गया है, कि बेस वेरिएंट लेने वाले लोग या मिडल वेरिएंट लेने वाले लोग को भी फुल सेफ्टी मिलती है, सिर्फ टॉप को ही स्पेशल प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा इंतजार करते हैं, बट कंपनी का कहना है कि सेफ्टी पहले से ज़्यादा इंप्रूव की जाएगी। 6 एयरबैग्स, ABS, CVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ADAS, 360 डिग्री कैमरा, ये सब तो मिलना ही मिलना है। अब आप सोच रहे हो कि भाई इंजन में कोई चेंज है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इंजन में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आने वाला। 3 इंजन ऑप्शंस है, 1.5 लीटर के ही तीनों इंजन है, बट एक नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल, एक टर्बो पेट्रोल और एक डीजल टर्बो। अब जो आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं वही सेम रहने वाली है। फिर से एक बार पावर सारी आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। ट्रांसमिशंस में भी अब कॉम्बिनेशन कैसे कंपनी बनाती है वेरिएंट वाइज, वो थोड़ा सा देखते हैं, बिकॉज चेंज तो किया जाएगा। ES, SX ऑप्शनल, फिर कनेक्ट वाला अलग देना है, एडवेंचर एडिशन तो अभी नहीं आएगा। तो इनको किस तरीके से बाइफिकेट करेगी कंपनी, ये थोड़ा सा और रुक जाओ। 16 जनवरी को आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसी चैनल पर, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करके रख लो। लेकिन वेरिएंट्स ऑफ कोर्स अभी भी इसी तरीके के नाम रखे जाएंगे, ES, और E के बाद EX भी होगा, मोस्ट प्रॉब्ली S होगा, SX और SX ऑप्शनल। मोस्टली वैल्यू फॉर मनी SX होता है और EX वेरिएंट होता है, E तो चलो होता ही है, बट डीजल में 1.5 मैनुअल भी होगा। अब इसमें IMT मिलता है कि नहीं वो देखना, थोड़ा सा देखना होगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर मिल जाता है तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत ही चेंज तो की जाएंगी कंपनी की तरफ से, और कौन से वेरिएंट में कौन सी इंजन ऑप्शन मिलती है ये भी थोड़ा सा और रुक जाओ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अब क्रेटा एक ऐसा व्हीकल है जो कि ऑलरेडी सेगमेंट लीडर में आता है। मतलब हम तो सेगमेंट को ना ये नहीं कहते कि ये एक सब कॉम्पैक्ट SUV या कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट, हम बोलते क्रेटा सेगमेंट है। कोई गाड़ी इस सेगमेंट की आती है तभी हम बोलते हैं क्रेटा सेगमेंट, ताकि लोगों को इजीली समझ आता है कि हम कौन से सेगमेंट की बात करें। तो अब क्रेटा फिर से तैयार है अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए Hyundai की तरफ से। मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्रेटा, तभी ग्लोबल डेब्यू भी इसका किया जा रहा है, बिकॉज ये वाला डिज़ाइन आपने अभी कहीं और नहीं देखा होगा ऑल ओवर वर्ल्ड, इसलिए अभी रेंडर्ड इमेजेस ही लग रही हैं। पहले वाला जो टुक्सन वाला डिज़ाइन था वो आने का प्लान था, बट उसे कैंसिल करके एक स्टेप अगला ले लिया कि नहीं, एक और नया प्रोडक्ट लेके आते हैं जो कि इंडिया के लिए होगा, इंडिया में बनाया जाएगा और इंडिया से बाहर भी भेजा जाएगा। तो Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट को लेके आप कितने एक्साइटेड हैं वो कैसे पता लगेगा? इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो मैक्सिमम लोगों के साथ, तो हमें पता लगेगा कि आपकी एक्साइटमेंट इस गाड़ी को लेकर कितनी है। मैं तो फुल एक्साइटेड हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।